हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं अपन 5.3 का चौथा सवाल। अगली वीडियो में अपन ने कर चुके थे 5.3 के 1 और 2 3 4 मतलब 3 सवाल तक कर लिए थे। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, योग के क्या क्या जो जो दिया है वो लिखते हैं पहले। ठीक है, हल लिखते हैं पहले। देखो, योग 636 योग है, मतलब किसी एपी का 636 योग, तो योग के क्या होता है SN। योग कितना होता है 636, जिसके बाद में ए प्रथम पद कितना दिया है, ए दिया है 9, और डी पता है कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो 17 में से 9 कम करेंगे अपन, 17 - 9 तो कितना आएगा, डी अपने पास आ जाएगा 8। ठीक है, कि कितने पद लेने चाहिए, तो अपन ने क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एन। तो चलो देखते हैं अपन, योग दिया कितना एस एन से देखते हैं। एस एन कितना दिया है 636। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d बराबर कितना दिया है 636, ये दिया है उन्होंने। ठीक है, अब देखो इसको मान रखते हैं, n का मान है क्या अपने पास नहीं है, तो n/2 ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, अब 2 ये है, ए का मान कितना है अपने पास 9, तो 9 रख दिया, प्लस एन का मान नहीं है, तो एन ऐसे कैसे रहेगा, 1 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब डी का मान कितना है अपने पास में, निकाला था ना अपन ने, तो ये अपने पास आ जाएगा 8। कोष्टक 636 का ऐसे कैसे रहेगा 636। अब देखो ये, अब इनका गुणा कर देते हैं अपन। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो एन का तो एन ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये 2 है, तो 2 गुणा में चला जाएगा इधर की साइड, तो इनको बाद में लिख लेंगे। ये 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18, प्लस 8 का गुणा एन से करेंगे तो 8n, माइनस का 1 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब ये 2 एक आता है इधर, तो ये 636 और गुणित में कितने जाएंगे 2। अब देखो एन ऐसे कैसे ही है, 18 ये है प्लस का, और 8 माइनस का है, कम करेंगे कितने हो जाएंगे 10, प्लस 8n, तो बराबर इधर गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12। तो ये कितने आ गए अपने पास में, आ गए 1272। ठीक है, 1272 आ गए। अब इधर गुणा कर देते हैं अपन, पहले 8 से कर देते हैं, अपना हो जाएगा 8n² प्लस 10n, इनको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 1272, पीछे क्या रह जाएगा बराबर 0। देखो संख्या बड़ी हो रही है, तो अपन 2 से भाग दे देते हैं, तो थोड़ी छोटी संख्या हो जाएगी, तो 2 से भाग देने पर
2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n² प्लस के 5n और इधर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 636। 6 दूनी मतलब में 2 छंगे 12 और 2 3 6 3 बार जाएगा 1 बचेगा 6 2 छंगे 12। ठीक है, बराबर क्या है 0। तो अपना ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो खंड करके कर दो या द्विघात समीकरण से कर दो। तो द्विघात समीकरण से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना a का मान आ गया कितना 4, ये आ गया b का मान 5 और ये आ गया अपना c का मान -636। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, तो देखो द्विघात समीकरण होता है द्विघात समीकरण सूत्र। द्विघात समीकरण सूत्र तो वो होता है अपना -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर है b वर्ग -4a और c बटे में क्या आता है 2a। ठीक है, अब देखो क्या चाहिए था अपने n का मान, तो अपन आगे लिखेंगे n। ठीक है, जो भी चाहिए वो आगे लिख देते हैं। n का मान चाहिए था अपने, तो देखो अब b का मान कितना है अपने पास -5 है तो 5 लिखेंगे प्लस माइनस अब अंडर रूट के अंदर है b है तो b का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है -636। ठीक है, और बटे में क्या है अपना 2, a का मान कितना है 4 तो 4। ठीक है, अब देखो इनका गुणा कर देते हैं, तो माइनस का 5 है तो वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा प्लस माइनस 5 25 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और गुणा करेगा 636 से 636 गुणित 16। अब गुणा करते हैं अपन चकनक 36 6 18 और 3 21 चकनक 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। ठीक है, ये हो गया। अब 1 से करते हैं गुणा, 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 636 ही रहेगा 6 3 6। अब इनको जोड़ देते हैं 6 ये कितने हो जाएंगे 6 1 7 8 और 3 11 और ये हो जाएगा अपने पास 11 6 और 3 9 और 1 10। तो ये आ गया अपना 1076। तो ये देखो 10,176 आ गया। ठीक है, और बटे में कितना है आ गया अपने पास में, बटे में है 4 दूनी 8 आ गया अपने पास। अब देखो माइनस का 5 है तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी 10,176 आया है अपने पास, तो इसको जोड़ देते हैं तो 25 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6 5 11 7 2 9 और 1 10 1 और 1 2 0 1 जो जाएगा अपने पास 10,201 और नीचे कितना है 8।
10,201 किसका, कौन सी चीज़ का वर्ग होता है। तो ये सोचना है अपन को। कैसे, देखो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000। तो 10,000 से ऊपर है, यानी 10,000 से ऊपर है तो 100 से ऊपर की संख्या लेना चाहिए अपन। तो अपन लेके देख लेते हैं 101 का लेके देखते हैं अपन। 101 गुणित 101, 101 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 101। अब 0 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 1 2 3 0। अब 1 का करेंगे तो 1 0 1, इनको जोड़ देते हैं 1 0 और ये 2 1। देखो ये जोड़ दिया अपने तो 2 आ गए, ये 0 की 0, ये 1 का 1, कितना आ गया 10,201। तो इसका मतलब क्या है कि 101 बाहर निकलेगा इसमें से। तो देखो 101 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो माइनस के 5 प्लस माइनस इसमें से क्या निकलेगा 101 और बटे में 8। अब इसको एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं। तो प्लस में लेते हैं तो देखो माइनस के 5 प्लस के 101 बटे में कितने हैं 8। अब देखो 8 है तो माइनस करेंगे 5 कम करेंगे इसमें से तो क्या बचेगा, कितने कम हो जाएंगे। तो देखो करके देखो 11 में से 5 कम करेंगे तो 6 और 8 से ले तो 9, 96 बटे 8 काटेंगे 12 अट्ठा 96। अब तो अपने पास कितना आ गया 12। ठीक है, अब माइनस का लेके देखते हैं, माइनस का लेके देखते हैं तो -5 माइनस 101 बटे में 8। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 106। अब 106 को 8 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की संख्या आ रही है इसलिए ये नहीं चल पाएगा क्योंकि वो प्लस में चाहिए अपन को। तो प्लस में कितना आ गया 12। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, अतः 636 योग 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद चाहिए। कितने पद चाहिए 12 पद। तो अपन n का मान कितना आ गया 12। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या दिया था, उन्होंने बोला है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, अंतिम पद 45 है, ठीक है, और योग है 400। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करो। इसमें क्या पूछ लिया अपन से कि पदों की संख्या ज्ञात करो और सार्वधातुक ज्ञात करो। तो अपन देखते हैं, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, हल लिखते हैं। पहले प्रथम पद ए दिया है कितना 5, ठीक है। अंतिम पद यानी ए एन कितना दिया है 45, जिसके बाद में योग एस एन दिया है 400, ये दिया है। और ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है और सर्वांतर यानी डी ज्ञात करना है। ये दोनों चीज़ ज्ञात करनी है अपन को। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। पहले देखते हैं एस एन यानी पदों का योग। एस एन कितना दिया है 400, तो इसका सूत्र क्या होता है n/2 2a
तो बड़ा सूत्र भी लिख सकते हैं अपन, और एक छोटा सूत्र भी है। अपन को ए एन यानी अंतिम पद दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और बराबर में कितना दिया है, 400, तो 400 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो n/2, ए का मान कितना दिया है, प्रथम पद कितना है अपने पास में, 5, तो 5 लिख देंगे, प्लस के एन का मान कितना है, 45, तो 45 लिख देंगे, बराबर 400। अब 45 और ये कितने हो जाएंगे, 50, 5, तो ये हो जाएगा 50 एन, ये 2 है, 2 को इधर ले चलेंगे, गुणा करेंगे इनसे 2 से, तो 400 गुणित 2। अब n बराबर 400 गुणित 2, और बटे में 50 है, गुणा में है तो नीचे चले जाएंगे, तो 50। अब इनसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8,000, तो 8 दूनी 16, तो n का मान कितना आ गया अपने पास, आ गया 16, ठीक है। अब देखते हैं क्या डी ज्ञात करना है, तो ए यानी पदों को अंतिम पद कितना दिया है, ए एन, तो इसका कितना मानेगा, 45। अब ए एन का सूत्र क्या होता है, एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1, और ये डी बराबर 45 दिया है, तो 45 लिखेंगे बराबर में, ठीक है। ए का मान कितना है, 5, प्लस एन का मान कितना आ गया, 16, माइनस के 1, और डी का मान नहीं है, तो डी ऐसा कैसा ही रहेगा, बराबर 45, ठीक है। देखो 5 उधर चले जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 16 में से कम करेंगे 15, जो हो गए 15, डी बराबर 45, प्लस के 5 है, माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के 5 हो गया, तो 15 डी बराबर 40, 5 कम होगी तो 40 हो जाएगी। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 40/15, काट दो 5 से, 5×8 40, 5×3 15, तो डी का मान कितना आ गया, 8/3, तो डी का मान कितने आ गया अपने पास में, 8/3। तो क्या पूछा था उन्होंने, सार्वधातर और पदों की संख्या कितनी आ गई, 16, और सार्वधातर कितना आ गया, 8/3। तो ये अपना सवाल हो गया, तो 5वें नंबर का सवाल हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं छठा सवाल। तो छठा सवाल क्या कहता है अपना, छठा सवाल देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6। तो इसमें दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है 17 और 350 है। यदि सार्वधातर नौ है, तो इसमें कितने पद है
और इसका योग क्या है। ठीक है, क्या है ये दिया है उन्होंने। देखो, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से दे दिया 17 और 350, और यदि सर्वांतर 9 है तो सर्वांतर कितना दिया है 9, तो इसके कितने पद और योग ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल ही सरल तरीके से ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो पहले हल लिखते हैं, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी ए दिया है कितना 17, और अंतिम पद क्या दिया है ए एन दिया है 350। ठीक है, और डी दिया है कितना, डी दिया है 9, तो 9 ने लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है, और इसका योग यानी एस एन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं। देखो पहले क्या कैसे चलते हैं इसको देखते हैं पहले। यानी एस एन यानी अंतिम पद कितना दिया है 350। ठीक है, अब एस एन का सूत्र क्या होता है वो देखो, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना दिया है 350। ठीक है, ए का मान कितना है 17, तो 17 रख दिया, प्लस एन का मान नहीं दिया है तो एन ऐसा कैसे रहेगा एन माइनस 1, और डी का मान तो दिया है अपन ने, डी का मान कितना दिया है 9, तो 9 रख दिया अपन ने, बराबर में 350, तो 350। अब देखो इनसे गुणा करेंगे तो 17, जो 17 रहेगा जो उधर चले जाएगा माइनस में। चलो ऐसे कर लेते हैं पहले, 17 तो ऐसे कैसे 9 एन माइनस के 9 बराबर 350। ठीक है, अब देखो 17 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9 ये है 9 एन, 17 में से कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे, यानी 8 बच गए। 350 तो 350 का 85। ठीक है, अब 9 एन ऐसा कैसे रहेगा, ये 350 है। ठीक है, 350 है। अब ये 8 है, इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 8। अब यहाँ में 8 कम करेंगे तो 9 एन बराबर 350 में से 8 कम करेंगे तो कितने जाएंगे 342 आ गए। ठीक है, अब एन 342 ये 9 गुणा में है तो बटे में चले जाएगा, तो ये 9 नीचे आ गया। अब 9 से काटेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27, 3 बार 3 ये 4 भी बच गए तो कितने बच गए 7, तो ये कितने हो गए 72 हो गए, 9 8 72। तो ये काटने पे कितने आ गए, अपने पास आ गया एन का मान 38। ठीक है, अब निकालना है क्या 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 निकालना था, पदों का योग। पदों की संख्या तो कितनी आ गई 38। अब एस एन निकालना है, एस एन निकालना तो एन बटे 2 ए एन दिया है अपन को, देखो ए एन दिया है तो अपन ए एन वाला ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, एन का मान कितना आ गया अपने पास में आ गया 38 बटे 2। ठीक है, ए का मान कितना है 17 प्लस ए एन कितना दिया है 350,
350 दिया है तो ये काट देते हैं, कितना जाएगा, ये जाएगा अपने पास 19। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 60 67, यानी 367 गुणा कर देते हैं, 367 गुणित करते हैं 19। हम 9 से करेंगे, 9 7 कितने हो जाएगी, 63, 9 छक 54 और 6 54 और 6 60, 6 3 18, 9 कम 9 2 नहीं, 18 9 3 27, 27 और 6 27 और 6 33 हो गए। अब इन एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा 7 6 3, इनको जोड़ देते 3 7 6 3 9, 3 दूनी 6, तो अपने पास कितना आ गया, SN कितना आ गया, SN आ गया 6973। तो यही तो पूछा था उन्होंने कि इनका योग कितना होगा और संख्या पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या अपने पास आ गई 38 और SN आ गया अपने पास में 6973, यानी पदों का योग आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कौन सा है, अपने पास है 7वां सवाल। तो 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, इतना कम टाइम में 2 4 सवाल हो पाते हैं, ज़्यादा होता ही नहीं है। क्या करें, प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, उस AP के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो जिसमें D 7 और 22वां पद 149 है, ये दिया है। उस AP का प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें D 7 और 22वां पद 149 है। प्रथम पद कितना है 22 और प्रथम 22 पदों का योग कितना है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन कैसे, कौन कौन से दिया है वो लिखते हैं। पहले हल लिखते हैं। हल क्या दिया है, यानी योग ज्ञात करना है, तो 22वें पद ज्ञात करना है, 22 पदों का योग। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है अपन को। D क्या दिया है, D दिया है 7 और A 22 का मान कितना हैगा, 22 पद का मान कितना हैगा 149। ठीक है, तो अपन देखते हैं 22वां पदों का मान कितना है। ये देखते हैं अपन।
कैसे देखेंगे इसको? देखो इसको देख, पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना दिया है अपने पास में, यानी n पद होगा। जैसे कि देखो n का मान यहाँ से आता है, तो n बराबर कितने आ जाएंगे, 22। ठीक है, तो अपन क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र क्या होता है, देखो एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2, और एक तो बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो अपन छोटा लगाएंगे, ए प्लस ए एन। ठीक है, ये निकालना है अपन को। तो एन का मान कितना था अपने पास में, 22। ठीक है, 2। ए का मान कितना है अपने पास में, ए का मान यानी 7 और 5, 22 का पद है, ये 7 है, तो क्या अंतर रहेगा, 5। तो ये देखो, ये अपने पास कितना, 2 प्लस ए एन का कितना मान दिया है, ए एन की जगह अपन A22 लिख सकते हैं ना, तो A22। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना जाएगा, 11। इधर देखो, 2 ये है प्लस A22 का मान कितना दिया है, 149, तो 149 लिखेंगे। अब देखो ये जोड़ देंगे इनको, तो 11 इंटू 100 कितने हो जाएगी, 51। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगी पास, अपने पास में जाएंगे 1161। ये जोड़ने पे आ गए। ठीक है, ये अपना जोड़ने पे आ गया। अब क्या बोला था उन्होंने, पदों का योग ज्ञात करना है। तो अपन ने पहले ये निकाला नहीं, तो अपन पहले ये निकालते हैं। A22 बराबर 149 है अपने पास, तो ए का मान नहीं निकाला, तो ए का मान कैसे अपने 2 रखा था वो निकालते हैं। तो ए का मान देखो, A+21D बराबर, डी का मान कितना था, 7, तो 7 रखेंगे, 149। A+21 इंटू 7 बराबर 139। तो ये देखो क्या हो गया, ए बराबर 139 माइनस की हो जाएगी 7 कम 7, 7 दूनी 14, 107। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास में, 2। तो देखो ये 2 आया था अपना ए का मान, तो अपन ने ए का मान 2 रख दिया था। तो ऐसे ही 2 आया था यहाँ से ए का मान, इसलिए अपन ने 2 रखा था। ठीक है, तो उनने पूछा था योग, तो अपन ने क्या योग निकाल दिया, S22 का योग यानी 1661। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सवाल दिया है इन्होंने। 8वां सवाल देखते हैं, 8वां सवाल क्या दिया है। आठवां सवाल दिया है, उस एपी के प्रथम पद 51
पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या है? 14 और 18 है। तो ज्ञात क्या करना है अपन को? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरा पद कौन सा है? 14 और 18 है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या दिया है। क्या ज्ञात करना है? एस 51 ज्ञात करना है। एस 51 ज्ञात करना। क्या दिया है? A2 14, ठीक है। A3 कितना दिया है? 18, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला पद से देखते हैं, A14 से देखते हैं। A2 बराबर कितना दिया है? 14। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D बराबर 14। ये बन गया अपना पहला समीकरण, ठीक है। क्या बन गया? पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया है? A3 कितना दिया है? 18। तो A3 का क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 18। तो ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो पहला वाला समीकरण लिखते हैं AD बराबर 14। अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं A प्लस 2D बराबर 18। इनको विलोपन विधि से करते हैं तो घटाने पे लिख देते हैं, घटाने पर। तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगी। ये 2D है, ये D है, तो 2D में से 1D कम करेंगे तो माइनस के D। 18 में से 14 कम करेंगे तो माइनस के 4, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा अपने पास में? माइनस से माइनस कट जाएगा तो D का मान कितना आएगा अपने पास? 4, ठीक है। D का मान 4 आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास में? देखो, A प्लस D बराबर 14, ये समीकरण है अपने पास में। A प्लस D बराबर 14। तो A प्लस D का मान कितना है? 4 बराबर 14। तो A बराबर क्या जाएगा? 14 माइनस के 4। तो A का मान कितना आ जाएगा अपने पास में? 14 में से 4 कम करेंगे तो 10। ये 10 आ गया। अब क्या करना है? यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, जरा देखते हैं इनको। S 51 बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और ये D कोष्टक में। देखो SN यानी n का मान कितना है? 51 है। 51 है तो n का मान रख देते हैं 51/2।
अब दो ऐसे कैसे, ए का मान कितना आया था अपने पास, देखो ए का मान कितना आया है 10, तो 10 रख देते हैं, ठीक है। प्लस एन का मान 51 है तो इनका मान नहीं रखेंगे, यहाँ से एक -1 है तो 1, और डी का मान कितना आया अपने पास 4, ये देखो 4 आ गया ना, तो 4 रख देते हैं, यहाँ से 4 रख दिया, ठीक है। 51/2, 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, प्लस ये कितने हो जाएगा, 51 में से 1 कम करेंगे तो 50, इंटू में 4 है तो 4, तो 51/2, 20 ऐसे कैसे रहेगा, इनका गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 5×20 यानी 200, 5×20 यानी 200। अब देखो 51/2 इंटू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 220, ठीक है, क्या हो गया 220। अब इनको काट देते हैं तो क्या हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 की 0, यानी 110 इंटू 51 करके देखते हैं। ये मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं करना है, अपन को रफ्कार में करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन के बगल में नहीं करते हैं। इसका 1 से करेंगे तो 110 का 10 ही रहेगा, अब 5 से करेंगे 0 55 हो जाएंगे, ठीक है। 0 1 6 5 यानी 5610 अपना क्या आ जाएगा, S 51 व पद कितना आ जाएगा है 5610, तो अपना ये आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे करके आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कौन सा सवाल रह गया अपना पास, 8वां सवाल रह गया, ठीक है। 8वां तो हो गया अपने पास, अब 9वां सवाल है अपने पास, तो 9वां सवाल और देख लेते हैं। 9वां सवाल, तो 9वां सवाल में क्या दिया है, देखो 9वां सवाल, प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना है 39 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, योग
ज्ञात करो। ठीक है, क्या दिया है? उन्होंने बोला है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 39 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं n पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? पहले दिया है वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है? A7 बराबर 49 और A17 बराबर 289 दिया है। क्या ज्ञात करना है? n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn। अब कैसे करते हैं? पहले ये देखते हैं अपन। S7 इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n/2 बराबर 2a प्लस n-1 और d बराबर क्या दिया है? 49। ठीक, n का मान भी नहीं है अपने पास। n का मान कितना है? 7। Sn है ना अपने पास, तो 7/2। 2 a का मान नहीं है तो 2 ऐसे कैसे रहेगा? a प्लस n का मान 7 है, 7-1। d का मान नहीं है तो d भी ऐसे कैसे रहेगा? 49। ठीक है, तो देखो 7 तो ऐसे कैसे रख देते हैं यहाँ पे, 2a प्लस के कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6d बराबर 7। 2 गुणा में चले जाएगा, ये अब ये 7 है तो ये भी बटे में चले जाएगा। तो देखते हो 2a प्लस 6d बराबर 49/7 और इंटू में 2 है तो 7×7 = 49। तो क्या आ गया अपने पास? 2a प्लस 6d बराबर 7×2 = 14। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको क्या ले आते हैं? इधर ले आते हैं। देखो 2a प्लस 6d, 14 इधर आ गए माइनस के, चलो उधर ही रहने देते हैं अपन, बराबर के कितने आ जाएंगे? 14। अब यहाँ से क्या करते हैं? 2 का भाग दे देते हैं, छोटी संख्या हो जाएगी। 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो a प्लस 3d बराबर 7। तो अपने पास क्या बन गया? बन गया समीकरण 1 बन गया है। तो अपन आगे देखते हैं। अब तो आगे देखते कैसे देखेंगे? आगे देखेंगे तो S17 है अपने पास। S17 कितना दिया है? 289। इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक में d बराबर 289। ठीक है, ये दिया है तो n का मान कितना है? 17/2। देखो 2 है, 2 है तो 2a प्लस n का मान कितना है? 17 माइनस के 1 और d बराबर 289। तो 289 अब ये 2 गुणा में चले जाएगा, 17/2 में चले जाएगा। तो इसको देखते हैं 2a प्लस एक कम करेंगे 16d बराबर 289।
89। तो गुणा में चले गए और 2 गुणा में चले गए और 17 चले गए बटे में। तो 17 से काटेंगे 17 कम 17 और 17 सत्ता 119 यानी 17 बेर कट गया ये। 17 दूनी कितने हो गए 34। तो क्या आ जाएगा अपने पास 2a प्लस 16d बराबर 34। ये आ गया। अब ये बड़ी हो रही 2 का भाग इधर भी देते हैं। 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2 दूनी a प्लस 8d बराबर 17। तो ये बन गया अपने पास समीकरण क्या बन गया 2। अब चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या अपने पास a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 17। तो इनको घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख दिया तो माइनस 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 इससे कट जाएगा। अब ये देखो माइनस का 8 प्लस का 3 कम करेंगे तो माइनस के 5d। ठीक है, बराबर 17 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5। तो d का मान कितना जाएगा d बराबर 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। तो इसमें रख देते हैं a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3 इंटू 2 d की जगह पे 2 बराबर 7। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 माइनस 6। तो a का मान कितना जाएगा, a का मान कितना जाएगा अपने पास 1। तो ये आ गया। अब SN ज्ञात करना है तो SN कैसे करते हैं ज्ञात, तो SN ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र रहेगा ना, या देखते हैं SN ज्ञात करना है। ठीक है, SN ज्ञात कैसे करते हैं n बटे 2 बटे 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, n का मान कितना है नहीं दिया है तो n बटे 2 ऐसे से रहेगा। ठीक है, 2 a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है नहीं है पता तो n-1 और d का मान कितना आया था अपने पास, देखो d का मान 2 आया था अपने पास तो 2 रखेंगे, 2 रख दिया। ठीक है, अब n बटे 2, 2 का 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2n माइनस के 2, 2 से 2 कट गए। अब देखो n इंटू 2n बटे में 2 है। इधर देखते हैं 2 से 2 कट गया, प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा n वर्ग। तो SN का मान कितना आ गया n वर्ग आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया 9वां सवाल। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले ये किया जिसके बाद में ये वाला वाक्य किया, दोनों समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को अपन ने
विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया तो डी का मान आ गया और ए का मान आ गया, ठीक है। जिसके बाद में एस एन निकाला तो अपन ने ये निकाला है 2a की जगह पे ए का मान कितना आया था 1 रख दिया, डी की जगह पे मान कितना आया था 2 तो 2 रख दिए। तो इनको 2 ने कम गुणा करने पे 2 प्लस के 2 माइनस के तो ये कम हो गए। और इधर n/2 और 2n था तो 2 से 2 कट गए तो अपने पास आ गया n/, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ।